आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन पर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसरॉयज के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के पहले गवर्नर के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक रहा और दूसरी बार रहा ये 1765 से लेकर 1767 तक। इसके समय 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया सिराजुद्दौला के खिलाफ और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई इसी के समय पर और इसी के समय सरकारी कर्मचारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब बात करते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल के बारे में। लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक रहा था। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम आया। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कराई। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आया। यह एकमात्र ऐसा जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। ये पहला गवर्नर जनरल था। अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह 1706 से लेकर 1793 तक रहा। भारत में सिविल सेवा की नींव इसी के द्वारा रखी गई थी, इसलिए इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके द्वारा 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना कराई गई। पहला कौन सा? कोलकाता, दूसरा मद्रास, पटना और ढाका। इसके द्वारा 1793 में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की भी स्थापना कराई गई थी। और इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना सर जॉन शोर। ये 1793 से लेकर 1798 तक बना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली 1798 से लेकर 1805 तक रहा। इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की और इसे आने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। इसी के समय 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। 1807 से लेकर 1813 तक रहे थे। इनके काल में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स मेटाकेफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसके द्वारा सतलज नदी को पंजाब और अंग्रेजी राज्य की सीमा रेखा मान लिया गया था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना। यह 1813 से लेकर 1830 तक रहा। इसी के समय 1813 का चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया और 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 तक रहा। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1829 में इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया राजा राजमोहन राय के प्रयासों से। 1833 में नरबलि प्रथा भी समाप्त कर दी गई इसके द्वारा। इसी ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। 1833 का चार्टर अधिनियम इसी के समय पर पारित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड चार्ल्स मेटाकेफ। 1835 से लेकर 1836 तक रहा। इसी को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसी ने भारत के समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था। इसके बाद अगला बना लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक रहा। इसी ने शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर GT रोड रखा, ग्रैंड ट्रक रोड रखा। इसके बाद अगला बना लॉर्ड एलनब्रो। ये 1842 से लेकर 1844 तक रहा। इसके द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अब बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक रहा। इसके समय में 1845 से 1846 का पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया और 1848 में लाहौर की संधि हुई अंग्रेजों और सिखों के बीच में। इसी के समय पर महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक रहा। इसी के समय 1848-49 का आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। इसी ने हड़प की नीति चलाई। 1850 में इसी के समय सिक्किम पर अधिकार किया गया। इसी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 का चार्टर अधिनियम आया और 1854 में शिक्षा सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच भेजा। 1854 में डाकघर अधिनियम आया। तार सेवा की शुरुआत की गई इसी के समय पर। इसी के समय PWD लोक निर्माण विभाग के निर्माण का काम किया गया। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक रहा। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और इसी के तहत भारत का पहला वायसराय बनाया गया। 1857 में इसके समय पर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1860 में पहला भारतीय बजट जिसे जेम्स विलियम्स ने पेश किया था और 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया और इसके तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। कैनिंग के बाद अगला वायसराय बना लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 1862 से लेकर 1863 तक रहा, लेकिन इसके समय पर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। तो हम बात करेंगे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 1869 तक रहा। इसी ने
भारतीय वन विभाग की स्थापना करी और समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत करी। और इसके बाद आया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक रहा। इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में इसी के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना हुई। 1872 में पहली बार जनगणना करवाई और 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा पोर्ट फेलियर में इसकी हत्या कर दी गई। तीसरा बना लॉर्ड नॉर्थब्रुक। यह 1872 से लेकर 1876 तक रहा। इसी के कार्यकाल में स्वेज नहर की शुरुआत हुई। 1875 में इसी के समय वेल्स के राजकुमार किंग एडवर्ड 7 का भारत में आगमन हुआ। इसी के समय 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम आंग्ल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद अगला वायसराय बना लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन 1876 से लेकर 1880 तक रहा। इसके समय 1870 में पहली बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी हुई और इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद अगला वायसराय बना लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन 1880 से लेकर 1884 तक रहा। भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई और 1881 में इसके द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिस पर बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1882 में स्थायी शासन की शुरुआत की गई। इसके बाद अगला वायसराय बना लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक रहा। इसके समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों की संज्ञा दी। महत्वपूर्ण वायसराय आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक रहा। इसके द्वारा भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। इसके बाद अगला वायसराय आया लॉर्ड मिंटो सेकंड। 1905 से लेकर 1910 तक रहा। इसको भारतीय सांप्रदायिकता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी के समय 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। वायसराय बने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से लेकर 1916 तक रहे। इन्हीं के समय पर 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इन्हीं के समय पर 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ। इनके बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक रहे। इनके समय पर 1919 में रोलैंड एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा गया। और इन्हीं के समय पर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया इन्हीं के समय पर। अगला वायसराय आया लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग 1921 से लेकर 1926 तक रहा। इसी के समय 5 फरवरी 1922 को चोरी हत्याकांड हुआ और 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई इसी के समय पर। इसके बाद अगला वायसराय आया लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1921 से लेकर 1926 तक रहा। इसके समय 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1928 में भारत में आया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किस मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। वायसराय आया लॉर्ड विलिंगटन। यह 1931 से लेकर 1936 तक रहा। इसी के समय पर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ। 1935 में भारत परिषद अधिनियम आया। इसी के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया और इसी को भारत संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसके बाद अगला वायसराय लिनलिथगो। यह 1936 से लेकर 1944 तक रहा। इसी के समय पर 23 मार्च 1942 में क्रिस मिशन भारत आया और गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू जी ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। वायसराय आया लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से लेकर 1948 तक रहा। यह ब्रिटिश सरकार का अंतिम वायसराय था। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता विधेयक पारित किया और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत भेज दिया गया। 14 अगस्त को इसके द्वारा भारत विभाजन कराया गया और पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जून 1948 में राजा गोपालचारी को वायसराय बनाया गया। 26 जनवरी को 1950 में यह पद समाप्त कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।